चलो, सो चैप्टर फिनिश हो गया था। फाउंडेशन बुक में मैंने जितने भी सम करवाए थे उसके अलावा के उसके जैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो नेक्स्ट फाउंडेशन टेस्ट के लिए आईएमपी गिन सकते हो। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला है? इन द गिवन फिगर, if chord AB and CD of the circle intersect each other at right angle, then x plus y is equal to। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तो फिगर में मुझे एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है, कुछ भी सेंटर होगा, मुझे यहाँ पे सेंटर कुछ भी दिया नहीं है। मुझे दो कॉर्ड्स बोले हैं ए बी और सी डी। ओके, सो मैं दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा, क्योंकि मुझे दोनों ही कॉर्ड्स कितने पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है एट राइट एंगल, यानी ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक ये रहा ए बी, दूसरा है सी डी। ओके, और ज्वाइन भी किया हुआ है तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ ए सी को ज्वाइन किया हुआ है और दूसरा सी डी को ज्वाइन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये एंगल है x और ये एंगल है y। तो मुझे x प्लस वाई पूछा है, बोलो क्या आएगा? देखो, अगर ये इसकी बात करूंगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा? क्यों? एंगल इन अ सेम सेगमेंट हो जाएगा, यस या नो? तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ये 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा? बोलो, ये ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना? 180। मतलब x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। Therefore x plus y is equal to 180 minus which is equals to x plus y equal to क्या आ गया मेरा? है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है? इन द गिवन फिगर एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC and BC at the center of the circle is 55 and 155 respectively, then find angle ACB। ओके, एक बार फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो फिगर के अंदर मुझे एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है। नेक्स्ट मुझे दो एंगल सबटेंड किए हुए, कहाँ पे? AC और BC का एंगल सबटेंड किया हुआ है, मतलब ये एक BC है और एक दूसरा ये A। ओके, BC। नेक्स्ट वो एंगल जो फॉर्म किया हुआ है मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ये सेंटर, यहाँ पे एक, और ऐसा कुछ मुझे क्वेश्चन में फिगर गिवन है। ठीक है, ये ए सी, ये सर्कल का सेंटर O, ये B और ये एंगल है मेरा 155 और ये एंगल है मेरा 50। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ACB। तो ACB मतलब ये पूरा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। बोलो कैसे करूंगा? ओके, ये वाला जो ट्रायंगल है तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। अगर ये दो साइड इक्वल तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। सिमिलरली ये और ये कैसा? तो रेडियस, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे।
मतलब ये वाला एंगल, दूसरा कोई कलर में चेंज कर देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो मैं अगर ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो तीनों एंगल का सम कितना, 180। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं इसको x सपोज कर लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 55 लिख सकता हूं, यस या नो। नेक्स्ट, देयरफॉर 2x इक्वल 180 माइनस 55 125, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 बाय कितना 62.5 डिग्री। ओके, अब मैं ये साइड वाले की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर देखो उसमें भी सेम कर दूंगा तो y, इसको मैं y सपोज कर लेता हूं तो ये भी y हो जाएगा, तो y प्लस 155 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 155 हो जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 कितना 25, देयरफॉर y इज इक्वल टू 25 बाई 2 कितना 12.5 डिग्री। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो ये पूरा c की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे क्या आएगा x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा 62.5 प्लस 12.5 तो कितना 75 डिग्री है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड्रिलेटरल के चारों ही वर्टाइसिस किस पे हो गए, सर्कल पे, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मुझे गिवन है, ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y का रेशियो, तो मुझे x और y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो P एंड R कैसा ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यस या नो। तो एंगल P क्या है 2x है, एंगल R क्या है 4x है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर 6x इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाय 6 कितना 30। ओके, उसी तरह से एंगल Q प्लस एंगल S कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे होगा 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 बाय 5, बोलो कितना 36 डिग्री। मुझे क्या पूछा है x अपॉन y, मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y पूछा है, तो x की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 60, तो 5 बाय 6, तो 5:6 है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, O is the center of the circle, ACB is equal to 40, then AOB is equal to, ठीक है, मतलब मुझे क्या बोला है, एक सर्कल गिवन है, नेक्स्ट ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, नेक्स्ट बोलो यहाँ पे AOB क्या है, अगर O सेंटर है तो AOB क्या हुआ, सेंटर पे जो मैं एंगल सबटेंड करूंगा वो है, सपोज यहाँ पे मैं कोई दो पॉइंट A एंड B कंसीडर करता हूँ और ये दोनों पॉइंट
ये जो दो पॉइंट है उसको सबटेंड कर रहा हूं कहां पे, सेंटर पर, ठीक है। और एक तीसरा जो पॉइंट है वो कहां पे सबटेंड होगा, कोई भी ओके, डन। क्या, बट देखो यहाँ पे अगर मैं ए सी बी, ओके हाँ चलो, ये सी हो गया, ये ए सी बी कितना है 40 है, तो ये कितना आएगा उसका डबल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये था मेरा 4th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन ओ एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी कैसा होगा, इक्वल थ्योरम आती है, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure O is the center of the circle and BDC equal to 42 degrees and measure BAC. Okay, so सर्कल का सेंटर O, फिर मुझे देखो ये C में से ये जो है AC क्या हो गया, क्यों, क्योंकि वो सेंटर में से पास हो रहा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो सेंटर में से पास हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट एक ऐसी लाइन गिवन है, चलो ये सर्कल का सेंटर O, ये A, ये B, C और ये आ जाएगा D। ये एंगल मुझे 42 गिवन है, तो मुझे फाइंड आउट करना है BAC, तो BAC मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बोलो कितना आएगा, क्यों, अभी किया ना, ये जो सेगमेंट है उसके एक ही साइड में है ना दोनों एंगल, तो एंगल इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम लगाऊंगा, तो ये अगर 42 है तो ये भी क्या हो जाएगा, है ऑप्शन पहला। ओके, नेक्स्ट इजी क्वेश्चंस, चलो इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे को दो ट्राइंगल गिवन है, देखो ये एक ट्राइंगल है और ये एक साइड का ट्राइंगल है। ओके, सो इन फिगर ड्रॉ करो के चलेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी, बोलो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, क्या है ये रेडियस है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू, ये क्या है कॉमन, दूसरा क्या है ए डी इक्वल टू डी सी। ओके, ये क्या है मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स कैसे है, इक्वल है, तो कौन सी सिमिलैरिटी लगाऊंगा, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए के साथ क्या आ रहा है, तो ए के साथ आ रहा है सी, ओके, बी की जगह पे बी और डी की जगह पे डी रहेगा। ओके, तो सीपीसीटी यूज करूंगा तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, तो बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2x इक्वल टू x प्लस 40, यस या नो,
तो यहाँ पे x इस साइड आ जाएगा, तो 2x में से x चला जाएगा तो x आएगा, विच इज इक्वल्स टू x की वैल्यू मिल गई, यस या नो? है ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर ए बी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी सी डी। मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। मतलब ये जो C और ये A का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मुझे कैसे, मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है तो A फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो ये ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना? अगर ये 30 है ये 70 है तो A कितना आएगा? 80 आएगा। ये A कितना आया मेरा? 80। ये कितना आया मेरा? 80 डिग्री, यस या नो? तो ये कितना आएगा? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DAB is equal to 62 and ABD equal to 58. Okay, then find ACB। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। हाँ देखो क्या होगा, फिगर फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार। ओके, नेक्स्ट मुझे एक कॉर्ड ए बी गिवन है, तो एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर देता हूं। यहां से एक चलो ये है ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये पूरा एंगल देखो डी ए बी, तो डी ए बी यानी ये पूरा एंगल मुझे कितना दिया हुआ है? 62, और दूसरा ए बी डी मतलब ये वाला एंगल मुझे गिवन है 58। तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बोलो क्या करेंगे? तो देखो ये ट्राइंगल है, यस या नो? तो तीनों एंगल का सम कितना? ये 62 ये 58, तो ये कितना आएगा? ये दोनों का एडिशन कितना? 180, तो ये कितना आएगा? 60। ये दोनों एंगल कैसे? सेम सेगमेंट में है, तो ये भी कितना आएगा? हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB इज अ chord. Next, if AD is equal to 34, AB is equal to 30 centimeter, then the distance from AB to the center of the circle. फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तो फिगर में एक मुझे सर्कल बोला है, ठीक है। ये है मेरा सर्कल का सेंटर O, ओके। AD इज द डायमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। और AB क्या है? कॉर्ड है, तो ये रहा मेरा कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट ये A, ये B,
और ये D, ये सर्कल का सेंटर O, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो परपेंडिकुलर ये रहा, जो क्या होगा सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो अगर टोटल डायमीटर 34 है तो ये कितना आएगा 17, ये भी कितना आएगा 17। नेक्स्ट पूरा जो कॉर्ड है उसका 30 सेंटीमीटर है तो ये कितना 15, ये कितना, ये कैंसा एंगल, तो कौन सा थियरम पाइथागोरस थियरम लगाऊंगा। अगर मैं इसको m कंसीडर कर लेता हूं तो am स्क्वायर प्लस o m स्क्वायर इज इक्वल टू ao स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 द होल स्क्वायर प्लस o m स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22 प्लस ओ एम स्क्वायर और 17 का स्क्वायर कितना, करो मल्टीप्लिकेशन, नहीं आता तो 289, therefore OM square is equal to 289 minus 225। बोलो सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 64 आ रहा होगा, which is a 8 whole square, therefore OM is equal to 8 सेंटीमीटर है, ऑप्शन है। ओके, इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the given figure PQR is equal to 120, PQ and R are the 3 points on the circle, then find angle of OPR, मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ओ बाप रे, ये जो एंगल है तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा ना ये वाला, ये जितना एंगल आ रहा है उसका डबल ये हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। उसका आधा करूंगा, सॉरी 360 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 120। तो ये मेरा एंगल आ गया 120 का। अगर ये दो साइड इक्वल है तो वो ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल। मतलब होगा क्या, देखो ये वाला मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा 120, ये और ये साइड इक्वल, तो P एंड R वाला जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं उसको X एंगल P प्लस एंगल R प्लस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यस या नो। अगर मैं इसको X सपोज कर लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा X, ये 120 को उस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 120। Therefore 2x इक्वल टू कितना आएगा 60। Therefore x इक्वल टू 60/2 which is equals to option C. Okay, PQRS is a cyclic quadrilateral such that PR is diameter. Okay, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बस ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, सर्कल के अंदर मुझे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है जिसके अंदर
पी आर क्या है, मेरा डायामीटर है, तो ये डायामीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल का सेंटर ओ, ओके। नेक्स्ट पी आर, वो मेरा क्या है, डायामीटर है। 2 पॉइंट्स और ले लेता हूं सर्कल के अंदर के। चलो ये Q और ये आ जाएगा S। P Q R P R, तो डायमीटर कीधું છે ને PR, તમે ફિગર ખોટી ડ્રો કરી છે। આ સર્કલ, નેક્સ્ટ પહેલા મેં સેન્ટર હટાઈ નાખું અહીંયાથી। ચલો P Q R S, ओके। सो इसके अंदर जो मेरा पी आर है वो डायमीटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर ओ। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता हूं तो पॉइंट्स ज्वाइन कर देता हूं। ओके डन। नेक्स्ट क्या बोला है, क्यू पी आर इज 67 डिग्री, एस पी आर इज 72 डिग्री, देन क्यू आर एस, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एंगल का सम करता हूं तो कितना आता है, कितना, 139। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, तो ये कितना आएगा, 180 माइनस 139 कितना आएगा, 41 डिग्री। इजी क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट इन विच PS इक्वल टू RS, ओके। ये दो साइड्स मुझे इक्वल गिवन है, ओके। नेक्स्ट SQR is equal to X and PQS equal to 60 degree, then find the value of X। डायग्राम ड्रॉ कर दूं, सारू, चलो डायग्राम ड्रॉ कर दूं। ये सर्कल का सेंटर तो मुझे गिवन नहीं है, तो सेंटर भी नहीं देखना मुझे। नेक्स्ट एक मुझे ऐसा कुछ कॉर्ड गिवन है और एक ऐसा गिवन है, चलो ये P, ये Q, ये R S, ये दो साइड इक्वल है, ये 60 है और ये X है।
तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलो कैसे करेंगे? कम नो। देखो अगर ये सेगमेंट कंसीडर करता हूं तो ये 60 है, तो ये कितना आएगा? ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हो जाएंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। ओके, दूसरा ये और ये वाला एंगल कैसा? क्योंकि ये सेगमेंट कंसीडर करूंगा तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? अगर ये दो साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल, तो x इक्वल टू क्या आ गया? डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन द गिवन फिगर AB and BC are two chords of the circle with the center O, where BAO is equal to 50 and BCO is equal to 35, then find AOC. अली AOC आज एंगल होए ने बोल। हाँ 35। हाँ एग्जैक्टली exactly. क्या बोला है? फिगर ड्रॉ करो। अल्लाह હવે આવડી ગયું નહીં ફાઉન્ડેશન? આ ચેપ્ટર પૂરતું આવડી ગયું કે એવું ગણી શકું કે મેં ઇઝી ક્વેશ્ચન ઉઠાવડા એટલે આવડે છે। હાલી માની લીધું તને આવડી ગયું। હવે चलो ये A, ये C, ये B, ये मुझे 50 गिवन है, ये मुझे 35 गिवन है। ओके देखो ये और ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर दो साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 50 हो जाएगा। सेम ये और ये क्या है? रेडियस। दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी कितने हो गए? इक्वल ही हो जाएंगे। तो ये पूरा एंगल कितना आया? 85 डिग्री आ गया। 85 डिग्री आ गया। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसका क्या कर दूं? तो 2 इंटू 85 विच इज इक्वल टू 170। ओके तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलो